हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम टू आई केयर टेकर। आई एम डॉक्टर दीपक ठाकुर, कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आंखों की पलकों की गांठ के बारे में। ये बेसिकली दो तरह की होती हैं, एक होता है कलेजियन, एक होती है स्टाई। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो कलेजियन और स्टाई दोनों ही आंखों की गांठ होते हैं, बस दोनों में डिफरेंस ये होता है कलेजियन जो होती है वो हार्ड होती है और कलेजियन में पेन नहीं होता, स्टाई में पेन होता है। अब इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं, कलेजियन कैसे होती है, स्टाई कैसे होती है। अब जैसे कि आप इस फोटो से समझ जाओगे, समझो। अब जैसे मान लीजिए ये है, ये आप देख सकते हो बम्प इन आईलिड इसको बोलते हैं, इसमें हमारे आंख के अंदर गांठ है। तो कलेजियन और स्टाई में मेन डिफरेंस क्या होता है? आपको इस गांठ में किसी तरह की कोई चोंच नहीं दिख रही होगी। चोंच मतलब फुंसी की हम ओपनिंग भी बोल सकते हैं, जहाँ से फुंसी फूटती है। और अगर हम बात करें स्टाई की, तो स्टाई में इस तरह से आपको ये चीज़ दिखती है। इस फोटो में आप ध्यान से देख सकते हो, आपको ये देख रहे हैं, ये स्टाई थोड़ा पक गई है। अभी ये फोटो थोड़ा ब्लर भी आ रहा है, तो इसकी ये एक नुक या चोंच टाइप बन चुकी है जहाँ से ये फूटेगी। अब तो ये दोनों में डिफरेंस होता है, ऐसे आप मतलब बेसिक बाहर बाहर से पहचान सकते हो। अब दोनों में डिफरेंस मेन और क्या होता है? कलेजियन और स्टाई के अंदर स्टाई जो होती है वो हमारी होती है एक्यूट। एक्यूट का मतलब होता है जल्दी, मतलब कुछ ही दिन में ये बन जाती है। जैसे मान लीजिए आपके आज आँख में फुंसी स्टार्ट हुई, तो ये 2 या 3 दिन के अंदर अच्छी खासी फूल जाएगी। ठीक है, इस चीज़ से भी आप पता लगा सकते हो। कलेजियन की बात करें तो कलेजियन होती है एक पुरानी गांठ, मतलब 1-2 महीने पुरानी, हो सकता है 6 महीने पुरानी भी। ये धीरे धीरे आपकी आंख में बनना स्टार्ट होगी। इसमें किसी तरह का कोई भी पेन नहीं होगा। स्टाई जो हमारी जल्दी बनती है, इसमें हमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा मतलब फूल जाती है और आपको पूरी आईलिड को स्वेल कर देगी। कलेजियन में पूरी आईलिड स्वेल नहीं होती, स्टाई जो तुरंत होती है उसमें पूरी आईलिड स्वेल हो जाती है और अंदर पस जम जाता है। तो अब हम बात करते हैं दोनों के ट्रीटमेंट के बारे में, क्या ट्रीटमेंट होता है। तो सबसे पहले हम स्टाई का ही ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। स्टाई जो हमारे बहुत ज़्यादा पेन करती है, स्टाई के अंदर हमें गरम सेक करना होता है, गरम सूखा सेक। उसको हमें अच्छे से, इस सूखे सेक को हम या तो प्रेस पे हम कपड़ा गर्म कर सकते हैं या फिर तवे पर कर सकते हैं। उससे मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम सह सकते हैं उतना हमें आँख पे लगाना है। अगर किसी बच्चे के हुआ आपके घर में, तो उससे मतलब बच्चे से कैसे पूछे, तो पहले कपड़ा गर्म करना है, उसके बाद अपने हाथ पे उसको फील करना है कि ज़्यादा गर्म तो नहीं है। उसके बाद हमें बच्चे का सेक करना है। उसके बाद जब आप सूखा सेक करते हो तो एक टाइम आएगा वो फुंसी फूटने वाली होगी। उस टाइम हमें एक कटोरी लेनी है, कटोरी में बेकिंग सोडा मार्केट से लेना है और उसमें गुनगुना पानी रखना है। हल्का सा एक चुटकी बेकिंग सोडा उसमें डालना है। उसके बाद गरम सेक से उसे धीरे धीरे फोड़ना है। फोड़ने के बाद उसको साफ कर लेना है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा स्टाई का ट्रीटमेंट। अब हम बात करते हैं कलेजियन की, कि कलेजियन को कैसे ठीक करते हैं। किसी की आंख में गांठ हो गई है, बहुत पुरानी गांठ है, वो दबाने पे किसी तरह का कोई पेन नहीं होता, ये कलेजियन है। तो अब इसको ठीक कैसे करना है? इसको ठीक करने के लिए भी आपको गर्म सूखा सेक करना है। वैसे ही जैसे मैंने अभी बताया, प्रेस पर कपड़ा गर्म करना है, अपनी आँख को अच्छे से दबा दबा के सेक करना है। अब इसमें ठीक होने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं स्टाई के कंपैरिजन में। मतलब इसको हम 100% बहुत जल्दी ठीक नहीं कर सकते। बहुत दिन के लिए हमें इसका सेक करना पड़ता है, कई बार 10-15 दिन भी करना पड़ता है। इसके साथ हम ट्रीटमेंट भी चलाते हैं आपका दवाइयों का। उसके बाद इसमें हम देखते हैं कि ये कितना कम हुआ। किसी किसी पेशेंट में कलेजियन में सेक से बिल्कुल भी आराम नहीं आता, किसी किसी पेशेंट में अच्छा आराम आ जाता है। तो ये आप ट्राई कर सकते हो। उसके बाद भी अगर सेक से आराम आपको नहीं आता, तो उस कंडीशन में हम लोग करते हैं आपकी सर्जरी। सर्जरी में क्या होता है कि कलेजियन का एक चीरा लगाने के बाद हम लोग आपकी गांठ को हटा देते हैं। अब वो चीरा कैसे, ये आप इस इमेज में समझ सकते हो। जैसे आपकी गांठ है, अंदर की साइड से आईलिड को मोड़ के इसमें एक चीरा लगाया जाता है। कट लगाने के बाद आपकी उस गांठ को निकाल दिया जाता है और उसको आपकी ये पूरी गांठ निकल जाती है और ठीक हो जाती है और आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। बहुत छोटी सी सर्जरी है, कोई घबराने वाली ज़्यादा बात नहीं है। तो अगर और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर कमेंट अच्छा लगा तो मैं पूरी इस पर वीडियो बनाऊंगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।